अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तर्जिया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज मुकामी टॉपिक्स पे बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि कल सेनेट में एक करारदाद लाई गई थी और वो पास भी हो गई। आपको पता है कि सेनेट में उस वक़्त 14 अरकान मौजूद थे और जिसमें से 2 ने वोट नहीं दिए थे, बाकी 12 ने उस करारदाद को पास कर दिया था और सेनेट के चेयरमैन भी मौजूद थे। तो नाज़रीन, इस पर बात करेंगे कि जो जिस करारदाद को पेश किया वो दिलावर ख़ान है। अब वो तो आज़ाद हैसियत से जीत के आया है, ये फाटा के इलाके से आज़ाद हैसियत से जीत के आया है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि तो इसकी तो इतनी इज्जत नहीं बनती, एक आज़ाद फ़र्द है। हाँ, जिसकी जो हिमायत की है वो है बाप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसके 5-6 अरकान हैं, 7 शायद। तो वो अरकान जो हैं उन्होंने हिमायत की थी। इसको खुद सेनेट के चेयरमैन भी उसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने हिमायत की कि भाई इलेक्शन मुलतवी करें। तो उसने जवाब दिया कि जो है वो ठंड पड़ रही है, बर्फ़बारी होगी, इसलिए चंद दिन तक डिले किया जाए। अगर हम देखें नाज़रीन, इससे पहले भी ये मुतालबा होता रहा है, होता जैसे कि खुसूसन मौलाना फजल रहमान ने ये कहा था कि इलेक्शन जो है वो फरवरी में कुछ पीछे इसको किया जाए। और उसके बाद जब इस पर हमला हुआ था, उस वक़्त भी सेनेटर गफूर ने कहा था कि फजल रहमान पे हमला हुआ है, ये इस इलेक्शन को चंद मौखर किया जाए, पीछे किया जाए। तो मौलाना फजल रहमान ने खुद इस बात पर ये कमेंट्स किए थे और जिसने किया था कि इलेक्शन जो है वो पीछे किया जाए। तो कल ये पास हुआ सेनेट से। तो सेनेट का जो करारदाद है नाज़रीन, तो 103 अरकान में से 14 अरकान की अहमियत तो आपको पता है। कानूनी हैसियत के हिसाब से भी, जैसे अगर कानून के हिसाब से देखा जाए, तो आइन के हिसाब से देखा जाए, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरी मरतबा भी कहा था, हुक्म दिया था कि 8 फरवरी मीन से 8 फरवरी ये पत्थर पर लकीर है, इसके बाद ये नहीं होगा। तो नाज़रीन, ये तो क्लियर बात है कि कोर्ट जो है वो हर सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन करना चाहती है। इस हिसाब से तो इलेक्शन जो है वो पीछे तो नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन को उनकी दरख्वास्त मिल गई है। अब इलेक्शन कमीशन फैसला क्या करेगी, क्योंकि फैसला करने वाली जो मौजूदा निगरान सरकार है, इस पर जो वज़ीर इत्तलात है उसने कहा था कि हम कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं, तो वो 8 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे। और नाज़रीन, मेन बात जो है वो अपना इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन पीछे हो। फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। और बिलावल भुट्टो का भी अभी कल जो उसने तकरीर की थी लाहौर में, उसने भी ये कहा था कि 8 तारीख को इलेक्शन होना ही है। तो इस हिसाब से ये बातें हैं। तो दूसरी खबर इमरान खान के हवाले से इकोनॉमिस्ट में एक खबर शायद मजमून छपा है इमरान खान के हवाले से। तो नाज़रीन, इमरान खान के जो इस इकोनॉमिस्ट में मजमून छपा है, तो कमाल की बात है कि एक जेल में बंदा है, वो उसका आर्टिकल जाता है, इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ वो छप जाता है। तो इस पर जो मौजूदा हुकूमत ने जो वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट किया है, हम वही बातें करेंगे। उसने काम बहुत अहम सी बात उठाई कि क्या ये अपना सहाफ़त के दायरे में आता है कि एक जेल में लोग हो, बंदा जेल में हो, आप उसको भेजें और बग़ैर तस्दीक किए हुए, पता नहीं कि इसने भेजा या किसी और ने लिख के इसका नाम लिख दिया है। लगता तो ऐसे ही है किसी और ने लिखा होगा, इमरान का नाम लिख दिया है। अगर इमरान का यहाँ से गया है तो फिर ये जेल इंतज़ामिया पर बड़ी सख्ती होगी, उसको पूछताछ होगी, वो पूछेंगे भी। उसने कहा भी है कि ये कागज़ किससे गया है। तो इस हवाले से कोर्ट पर भी उठेंगे कि भाई कोर्ट ने इतनी ढील क्यों दी है कि कैदी को छाप दें। और हुकूमत ने कहा है कि ये वन साइडेड आपने छापी है एक अपना आर्टिकल। तो इकोनॉमिस्ट जो है एक इंटरनेशनल मीडिया है, अखबार है, उस पर अभी सवाल तो हुकूमत ने उठाए हैं। हुकूमत ने पूछताछ
لازمی حکومت اسے پوچھے گی بھئی آپ جو ہے ایک ماضی میں کبھی ایسا کیا ہے کہ مثال کے ایک قیدی کا ایک چھاپ دیں جو وزیر اعظم صاحب کا رہا ہو یا ایسے ہو، کوئی صحافی ہو یا کوئی سیاستدان ہو جو بھی قید میں ہو، تو ایسا نہیں کیا اس نے، ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، جو پہلی بار ہوا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ باہر کچھ تانے بانے ہیں جو یہ سازشیں کچھ کر رہے ہیں اس حساب سے۔